अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका बाप अमेरिका अयाशी के लिए चला गया और उसे तन्हा छोड़ गया। गुर्बत के लाले पड़े तो वो एक नौकरी करने निकली। किसी अमीर के बेटे से प्यार कर बैठी। वो लड़का तो मुखलिस था, लेकिन उसके माँ बाप ने उस लड़की के साथ क्या बुरा किया, ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड़कियां इस कहानी को खास तौर पर आखिर तक लाजमी देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। होश संभाला तो घर में बुरे हालात की धूल को उड़ते पाया, और ये सब वालिद साहब की वजह से था। वो बैरून मुल्क कमाने गए तो वहीं रह गए। रकम तो क्या, फोन भी ना करते थे। सबका यही ख्याल था कि किसी मेम से शादी करके घर बसा लिया है, तभी सबको भुला दिया है। यहां तक कि फोन भी नहीं करते थे। माँ अपने सुहाग का इंतजार करते करते बीमार पड़ गई और मैं बच्ची से बड़ी हो गई। बमुश्किल मैट्रिक कर सकी, फिर मुलाजमत के चक्कर में पड़ गई। मैट्रिक पास को मुलाजमत कौन देता। जब पांव थक गए और हिम्मत टूट गई तो माँ को अपने एक दूर के रिश्तेदार का ख्याल आया, जिनकी अपनी कंपनी थी। वो माल बाहर भिजवाते थे और बड़े नामी ग्रामी बिजनेसमैन थे। वालदा उनकी वालदा के पास गई, जो अम्मी की कज़न होती थी। उनसे अपनी कसम पुरसी का रोना रोया। वो रहमदिल खातून थी। बेटे को मजबूर किया कि शाकिरा बहुत ज़रूरतमंद है, हमारी रिश्तेदार है, उसकी लड़की ने मैट्रिक कर लिया है, अपनी कंपनी में कहीं लगा दो। वो बोले, अम्मा जी मैट्रिक पास को कहाँ लगाऊं, कम से कम बीए तो कर ले। अरे बेटा, बीए करने की इस्तात होगी तो करेगी। अब तो शाकिरा के पास दवा के पैसे तक नहीं है। जहाँ खाने के लाले पड़े हों वहाँ तालीम के ख्वाब कैसे पूरे होंगे। अपनी वालदा का कहा एहसन साहब नहीं टालते थे। उन्होंने अगले दिन मुझे अपने ऑफिस बुलवाया और एक कमरे की तरफ इशारा किया कि वहां बैठ जाओ और जो फाइलें मेरा क्लर्क तुम्हें दे उसको ठीक करके अलमारी में रख दिया करो। जिस तरतीब से वो बताए उसी तरतीब से रखना, बस यही तुम्हारा काम है। साथ ही माकूल तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी। मजीद जितना वो कर सकते थे कर दिया कि अपने ऑफिस में किसी को बुलाकर ये भी हिदायत कर दी कि ये बच्ची मेरी अजीज़ा है, इसका ख्याल रखना। कमसीनी में ही यूं मेरे कंधों पर घर का बोझ पड़ गया। सुबह ऑफिस जाती, अकेली बसों में धक्के खाती। एहसन साहब का ऑफिस हमारे घर से काफ़ी दूर था। 2 बसें बदल कर जाना पड़ता था, मगर ये किसी की सरदर्दी नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी कि वक्त पर ऑफिस पहुंचूं। वालिद साहब के रिश्तेदारों को उसकी परवाह न थी कि यह बच्ची रोज़ इतना तवील सफ़र करती है, उसके तहफ़्फ़ुज़ का क्या इंतज़ाम है। ये दुनिया ऐसी जगह है कि किसी को किसी की परवाह नहीं होती। सुख के सब साथी, दुख का कोई ना सांझी। वक्त गुजरता रहा, मैं ऑफिस जाती रही। एहसन साहब की मेहरबानी से हमारे घर का चूल्हा जलता रहा, दाल रोटी मिलती रही। ऑफिस के अंदर कम से कम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ज़रूर था कि वहाँ सब जानते थे ये बॉस की अजीज़ा है, लिहाजा किसी को गलत नज़र डालने की जुर्रत ना होती थी। उन दिनों मेरी उम्र 16 साल थी। इस उम्र में इंसान को अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। आसिफ कंपनी के मालिक का बेटा था। कभी कभी अपने वालिद के ऑफिस आ जाता था। उसे ऑफिस के किसी शख्स से पता चला कि मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। उसे मुझसे हमदर्दी हो गई कि ये लड़की इतनी छोटी उम्र में हमारी कंपनी में मुलाजमत करती है, जबकि इसका बाप बैरून मुल्क ऐश की जिंदगी बसर कर रहा है। एक दिन मैं कागजात स्टेपल कर रही थी कि मेरी उंगली में पिन उतर गई, जख्मी हो गई। बहुत तकलीफ हुई कि आंसू निकल आए। उस रोज एहसन साहब ऑफिस में नहीं थे, उनका बेटा आया हुआ था। क्लर्क ने आसिफ से जिक्र कर दिया। वो कमरे में आया जहां मैं बैठी थी। कहने लगा, ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन हो जाए, तुम इंजेक्शन लगवा लो। बहुत मना किया, वो ना माना। मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर क्लिनिक लाया और टीका लगवा दिया, पट्टी करवा दी। इसके बाद ऑफिस ले जाने की बजाय वो मुझे मेरे घर ले आया। अम्मी उसके साथ देखकर घबरा गईं। लाख रिश्तेदारी सही, हमारे दरमियान दौलत एक फासला बन चुकी थी। उसने अम्मी को परेशान देखकर कहा, फूफो शाजिया की उंगली जख्मी हो गई थी, तभी पट्टी करवा के घर ले आया हूं, 2-3 दिन आराम कर ले। अम्मी ने आसिफ की आओ भगत की, इज्जत से बैठाया। बहुत मशकूर हुई कि उसने गरीब रिश्तेदार का इतना ख्याल किया। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो चला गया। उसने मेरी 3 दिन की रुखसत भी मंजूर करवाई। अपने वालिद से कहा कि भूपी के हालात अच्छे नहीं, आप शाजिया की तनख्वाह ना काटिएगा, बल्कि उनकी इमदाद के लिए कुछ रकम दें, क्योंकि ये तकलीफ देह जिंदगी गुजार रहे हैं।
एहसन साहब ने बेटे के कहने पर इलाज मुआवजे की मद में 2000 रुपए का चेक बना दिया ताकि हमारी कुछ इमदाद हो जाए। मगर आसिफ ने बाप को कुछ इस तरह कायल किया कि अगले दिन वो खुद हमारे घर आए और ये रकम नकद दे गए। जब अमीर लोग अपनी आदातो अतवार के खिलाफ गरीबों का ख्याल रखने लगें तो गरीबों के दिलों में बड़ी खुशफहमियां जन्म ले लेती हैं। यही हाल मेरा था। मैं समझने लगी कि एहसन साहब हम पर एहसान नहीं कर रहे बल्कि रिश्तेदारी की वजह से हमारा ख्याल रख रहे हैं। जबकि अम्मी जान अभी तक गू मगू की कैफियत में थीं। वो जहां दीदा और ज़माना शनास थीं। एहसन साहब दोबारा ना आए तब मैंने माँ से कई बार पूछा कि वो दोबारा क्यों नहीं आए। माँ समझ गई कि मुझ नादान ने उनसे अपनी हैसियत से बढ़कर तवक्को लगा ली है। बेटी, अगर उन्होंने एक बार रिश्तेदारी का ख्याल कर लिया तो इसको बहुत जान। हर रोज की आस लगाना बेवकूफ़ी है। वो अब दोबारा नहीं आएंगे। वो एक बड़े बिजनेसमैन और मसरूफ आदमी हैं। हम लोगों जैसे बेकार तो नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ किया है ये भी खिलाफे मिजाज किया है। गालबन उनके साहबजादे ने हमारी गुर्बत का नक्शा दर्दनाक अंदाज में खींचा है और वह वक्ती हमदर्दी के जज्बे के तहत आ गए थे। एहसन साहब अम्मी के सगे भाई तो ना थे कि हमें उनसे गिला होता। उनका यही एहसान बहुत था कि अपनी वालदा की सिफारिश पर उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में रख लिया था। जिस रोज मैं मुलाजिम हुई थी और उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाकर कहा कि भाई इस बच्ची का ख्याल रखना, ये हमारी अजीज़ा है, तो बस इसी कदर उनका कहना बहुत हो गया था। उसी वक्त तमाम ऑफिस में ये बात फैल गई थी कि मैं एहसन साहब की अजीज़ा हूँ। लिहाजा पहले रोज से सब मुझसे इज्जत व तकरीम से पेश आने लगे थे और मेरा ऑफिस में बैठना आसान हो गया था। जहां मैं बैठती थी ये कमरा एहसन साहब के कमरे से नज़दीक था। लिहाजा कभी कभी उनका बेटा मेरे पास आकर खैरियत दरियाफ्त कर लिया करता था। जब से मेरा हाथ जख्मी हुआ था उसने मुझसे एक अनदेखा ताल्लुक कायम कर लिया था। उस वक्त मुझे इस बात का शऊर न था कि यह ताल्लुक महज हमदर्दी है या उसे मोहब्बत का नाम दिया जा सकता है। जबकि माँ को तबकात की हदबंदी का ज़्यादा इल्म था। मैं इन एहसासात से मावरा थी। बस इतना जानती थी कि अपने बाप की बेहिसी की वजह से नौकरी करने पर मजबूर हूँ। इस बात पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आसिफ किसी और तबके से था और मैं किसी और तबके से हूँ। लिहाजा हमारा रिश्ता दुनिया की नज़रों में गैर कुदरती हो चुका है। एक दिन आसिफ मेरे कमरे में आया। मैं उससे दिली तौर पर खफा थी क्योंकि वो वादा करके दोबारा हमारे घर ना आया था और न मेरी वालदा की खैरियत पूछी थी, जबकि मैंने उन दिनों उसका शिद्दत से इंतज़ार किया था। उसने सवाल किया, शाजिया अब कैसी हो? मैंने जवाब ना दिया, फाइलें ठीक करने में लगी रही। मेरी खामोशी के अंदाज से वो भांप गया कि खफा हूं। तब उसने आहिस्ता से कहा, अच्छा मैं कल शाम को तुम्हारे घर फूफो की तबीयत पूछने आऊँगा। उस दिन मैं कितनी खुश थी क्या बताऊँ। सुबह उठते ही सफाई शुरू कर दी थी और घर आंगन को शीशे की तरह चमका दिया। अम्मी ने पूछा, क्या बात है शाजी, आज तुझे नाश्ता भी याद नहीं रहा? इतनी शद्दोमत से सफाई में लगी है जैसे कोई खास बात हो। हाँ माँ, आज शाम को मेहमान आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए खुद अपना कहा हुआ जुमला ही मुझे खटक गया। आज न जाने क्यों अपनी माँ के सामने उसका नाम लेते मैं शर्मा रही थी। हालांकि माँ ही मेरी सहेली, मेरी खुशी की अमीन और वाहिद गमगुसार थी। इस महवियत पर माँ चौंक गई और अजब निगाहों से मुझे देखने लगी। शायद आने वाले खतरे की बू सूंघ ली थी। वो खतरात जो कयामत से कम नहीं थे और जिनका एक माँ तने तनहा मुकाबला नहीं कर सकती थी। आसिफ को शाम को आना था और मैं सुबह से उसके इस्तकबाल की तैयारियों में लगी थी। माँ गुमसुम बैठी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या कहे, किस तरह समझाए। बिलाखिर उसने मुझे हालात के धारे पर छोड़ देना ही मुनासिब समझा, क्योंकि ऐसे मामलात में समझना और समझाना फजूल था। शाम दिन भर के लंबे इंतजार के बाद आ गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और आसिफ को अंदर ले आई। खैरियत पूछी। कहा कि बेटा बड़े दिनों बाद आए, तुम तो कल परसों का कहकर गए थे। फूफो माफ़ी चाहता हूँ, वादा किया था मगर भूल गया था। बेटा कोई बात नहीं, आप ही लोगों ने ऐसे हालात में आसरा दिया है। अपने वालिद से कहना कभी हमारा पता कर लिया करें। माँ क्या कुछ कहती रही मगर आसिफ कब सुन रहा था। जाहिर है उसकी निगाहों को मेरी तलाश थी और मैं किचन में धड़कते दिल के साथ बैठी उसके लिए चाय बना रही थी।
आज मैंने बहुत कुछ मंगवा लिया था उसकी खातिर तवाज़ो के लिए। हालांकि हमारी जेब इस असराफ की मुतहम्मिल ना थी, लेकिन मैं जिसके लिए ये सारा एहतमाम कर रही थी वो कोई मामूली मेहमान ना था। वो मेरे ख्वाबों का शहजादा था। जो तवक्कुआत मैंने आसिफ से बांध ली थीं पूरी हो गई। जाते हुए उसने कहा कि तुम मेरा इंतज़ार करना और फुप्पो से कहना मेरा ख्याल करें, तुम्हें ब्याहने में जल्दी ना करें। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी जल्द मुझे मेरी तकदीर का फैसला सुना देगा। पहली बार एहसास हुआ कि उसने अनहोनी बात कह दी है। मैं उनकी कंपनी की एक अदना मुलाजिम थी। मेरा उसके साथ संजोग होना बई दस कयास बात थी। ताहम मैंने उसके बाद हर अंदेशे को खुद से दूर कर दिया, क्योंकि ख्वाबों की एक खूबसूरत दुनिया बसाना चाहती थी। अपने इर्द गिर्द वो सुनहरी जाल बनकर कैदी होना चाहती थी, जिसमें मेरी उम्र की तमाम लड़कियां कैद होना पसंद करती हैं। मुझे अब और कोई काम न था सिवाय इसके कि मैं आसिफ के बख्शे हुए ख्वाबों में उम्र बसर करूं। मैं दिल की गहराइयों से उसको चाहने लगी थी। हमा वक्त उसके बारे सोचती रहती। एक दिन वो हमारे घर आया। अम्मी डॉक्टर से दवा लेने गई हुई थीं और मैं घर में अकेली थी। उसे अचानक अपने सामने पाकर घबरा गई। उसने कहा, घबराओ नहीं, तुम इस घर में मेरी अमानत हो। तुम्हें मैं अपने दिल की गहराइयों से अपनाना चाहता हूं। जानता हूं गुर्बत और अमारत का फासला हम दोनों के दरमियान हाइल है, लेकिन गुर्बत कोई जुर्म नहीं जिसकी तुम्हें सजा मिले। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। फूफो से फूफा जान ने दगा किया, वरना आज वो इस कदर खस्ता हाल ना होती। जानती थी आसिफ सही कह रहा है, वो वाकई मुझे अपनाना चाहता है। मुझसे ऐसी बातें हंसी मजाक में नहीं कर रहा था, लेकिन माँ के अंदेशे भी मुझे डराते थे। मैंने उससे कहा, तुम कहीं वक्ती हमदर्दी तो नहीं कर रहे? अपना वादा निभा सकोगे? देखो, मुझे ख्वाब मत दिखाना जिसकी कोई ताबीर ना हो, वरना मैं जिंदगी से नफरत करने लगूंगी। तुम भरोसा रखो, मैं अभी तालिबे इल्म हूं, इसलिए फिलहाल इस मामले को जाहिर करना मेरे हक में नहीं होगा। हालात बिगड़ सकते हैं, जरा सा इंतजार करो। अपनी अम्मी से भी कहना कि इंतजार करें और मुझे तालीम मुकम्मल कर लेने दें। उसकी बातों से ढारस मिली, दिल मुतमईन हुआ। अब काम में जी ना लगता था। ऑफिस में सारा दिन मेरी निगाहें उसकी राह तकती थीं, लेकिन वो बहुत मोहतात था। जब ऑफिस आता तो सरसरी दुआ सलाम करता, मेरे पास ना रुकता, बिल्कुल मालकों वाले अंदाज से मिलता। अलबत्ता जब हमारे घर आ जाता तो वालदा से खूब गपशप करता, मुझसे भी अच्छी अच्छी बातें करता। यूं ही 3 बरस गुजर गए। बिलाखिर आसिफ की अम्मी को इस बात का इल्म हो गया कि वो हमारे घर आता है। नतीजे में मेरी मुलाजमत ख़त्म करा दी गई। डर के मारे अम्मी भी मुझे बाहर जाने ना देती थी। उन्हीं दिनों कुछ रिश्ते मेरे लिए आए। माँ ने उनमें से एक अच्छे रिश्ते को मुंतखब कर लिया और हाँ कह दी। मैं बहुत रोई, मिन्नत समाजत की कि कुछ आसिफ का ख्याल करें। वो आपसे भी इंतज़ार करने का कह गया है और आप मेरे ब्याह में जल्दी कर रही हैं। बेटी, मुझ पर रहम करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसके माँ बाप कभी हमसे रिश्तेदारी पर आमादा ना होंगे। अल्लाह जाने तुम किन ख्यालों में रहती हो। मेरी हालत पर तरस खाओ। दिन ब दिन मेरी सेहत खत्म हो रही है। कब तक जीऊंगी? मैं दौलतमंदों की दुश्मनी मोल नहीं ले सकती। बेहतर है तुम्हारी शादी वक्त पर कर दूं, ताकि आसिफ इधर आए और न उसकी माँ को इस बात पर एतराज हो। आसिफ ने हमसे राबता ना तोड़ा तो उसकी माँ हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। आसिफ आया तो मैंने माँ की कही हुई हर बात उसको बता दी। वो गमजदा हो गया कि फूफी ने मुझ पर एतबार क्यों ना किया। मैं हर सूरत तुम्हें अपनाऊंगा। मैंने कहा, ये बात तुम खुद अम्मी से कहो। उसने मेरी माँ से कहा, फूफी जान, मैंने कहा है ना शाजिया के ब्याह की जल्दी ना करना। मैं तालीम मुकम्मल कर लूँ तभी बारात लेकर आऊँगा। तुम्हारे वालिद आकर रिश्ता तय कर जाएं, मैं 10 साल इंतजार करने को तैयार हूँ। तुम अपने घर वालों को पहले आमादा तो करो। माँ के मजबूर करने पर उसने अपनी वालदा से बात की। उसके वालदैन ने आपस में मशवरा किया और बज़ाहिर रजामंद हो गए, क्योंकि वो जानते थे उनका बेटा जिद्दी है। जिद पर अड़ गया तो किसी की ना सुनेगा, जो जी में आएगा कर गुजरेगा। आसिफ की माँ हमारे घर आई और अम्मी को तसल्ली दी कि हम शाजिया का रिश्ता लेंगे, मगर मुनासिब वक्त पर। आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब माँ ने पहले रिश्ते को इनकार कर दिया। खुशी का ठिकाना ना रहा, जैसे मेरे ख्वाबों की लॉटरी निकल आई थी। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद अम्मी जान शदीद बीमार हो गईं। आसिफ ने उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया। कुछ माह इलाज चला
मगर वो जांबर ना हो सकी और वफात पा गई। मैं इस दुनिया में तन्हा रह गई। अब मैं बेसहारा थी। आसिफ मुझे अपने घर ले गया। उसकी माँ ने गले लगाया, चंद दिन प्यार से रखा, फिर कहा कि बेटी, अभी मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती, लोग बातें करेंगे। आसिफ के सालाना इम्तिहान होने वाले हैं, लिहाजा मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर भेज देती हूँ। वो बेवा हैं, बे औलाद हैं और अकेली रहती हैं। इम्तिहान ख़त्म हो गए। 1 माह गुजर गया तो आंटी ने बताया कि आसिफ आला तालीम के लिए अमेरिका जा रहा है। वो 2 साल बाद आएगा, तब तुम्हारी शादी कर देंगे। आसिफ को भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बात समझाकर राजी कर लिया। मैं बेफिक्र होकर आसिफ की खाला के घर रहने लगी। जानती न थी कि ये एक साजिश है। आसिफ को मुझसे दूर करने का बहाना है। जो ही वो अमेरिका गया, उसके घर वालों ने आंखें बदल लीं। उन लोगों ने मुझसे धोखा किया और मेरा रिश्ता खाला के ड्राइवर के भाई से कर दिया, जहां मैं रह रही थी। 15 रोज के अंदर अंदर मेरी शादी ड्राइवर के छोटे भाई से करा दी गई। मैं कुछ न कर सकी, कहां जाती और किससे मदद मांगती। बेबस लड़की पर उन्होंने गमों का पहाड़ तोड़ दिया। मेरे ख्वाबों के शहजादे से मुझे दूर करके मेरे जिस्म से रूह खींच ली, सिर्फ इसलिए कि मेरा कोई वाली वारिस न था। अब ये लोग ही मेरे वारिस बने हुए थे। आसिफ मुझसे लाखों मील दूर था। मेरे लिए कोई डट जाने वाला ना रहा था। मेरी सुनवाई क्यों कर होती, उनके रहमो करम पर थी। ये आज का दौर न था कि लड़की घर से निकलकर किसी से फरियाद कर लेती। एक कैदी की मानिंद मेरी आंखें किसी और की मुंतजिर थीं और मेरे जिस्म से रूह को निकालकर मुझे किसी और के हवाले कर दिया गया। मेरी डोली माँ बाप के घर से रुखसत होने की बजाय किसी और के घर से रुखसत हो गई। दिन रात रोने से काम था। मेरे पास आसिफ का फ़ोन नंबर और पता कुछ भी न था। उसे कैसे अपने पर बीती क़यामत से आगाह करती। खुदा जाने उसे उसके वालिदैन ने क्या बताया होगा कि उसने फिर मुझे कभी तलाश भी ना किया। उन दिनों की अजियत को मैं भुला नहीं सकती। वो ही शौहर जो मेरे लिए गैर था, मेरी दिलजूई करता, आंसू पोंछता और गमगुसारी करता। रफ्ता रफ्ता इस तरह उसने मेरे दिल में जगह बना ली और मेरी उससे नफरत कम होती गई। शौहर को आसिफ के बारे में कोई इल्म न था। वो समझता था कि अपने माँ बाप की खातिर रोती हूँ। उसने मुझे मशवरा दिया, अगर तुम्हें किसी तौर करार नहीं आता तो नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स कर लो और दुखी लोगों की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दो, तुम्हें ज़रूर सुकून मिल जाएगा। उसने वक्ती तौर पर सुकून के लिए मशवरा दिया कि मैं किसी तौर खुद को मसरूफ़ कर लूँ, मगर मैंने इस अमर को संजीदगी से लिया। नर्सिंग का कोर्स ख़त्म हुआ तो अस्पताल में जॉब मिल गई। जिस वार्ड में ड्यूटी लगी वहाँ एक बीमार औरत दाखिल थी। उसके बच्चे कम ही उसके पास आते थे। मैंने दिलो जान से उसकी खिदमत की, क्योंकि मेरी माँ भी बीमार रहती थी। इसमें मुझे अपनी माँ दिखाई देती थी। तब मेरे दिल को सुकून मिल जाता था। मेरी तवज्जो और खिदमत की वजह से वो औरत ठीक हो गई, मगर उसने मुझे न भुलाया। वो एक अमीर औरत थी जिसके बच्चे उसकी परवाह नहीं करते थे। मैं घर जाकर उसे इंजेक्शन लगाती और खाना खिलाती। उसने मुझे अपनी बेटी बना लिया और अपनी दौलत से काफ़ी रकम मेरे नाम कर दी। इस तरह हमारी गुर्बत दूर हो गई। इस रकम से मेरे शौहर ने पहले छोटा सा कारोबार शुरू किया। अल्लाह की मेहरबानी से वो कारोबार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि हम अमीरों में शुमार होने लगे। हमारे 4 बच्चे हुए, सब अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। मेरे पास गाड़ी थी और मेरा शौहर ज़ाती मकान का मालिक था। वो FA पास था। उसने प्राइवेट BA किया क्योंकि उसे पढ़ने का शौक था। मेरे शौहर का नाम जफ़र था और वो अच्छी आदात का मालिक था। मुझे नाचार आसिफ को भुलाना पड़ा। जो चीज़ ला हासिल हो उसे याद रखने से तकलीफ कम नहीं होती और बढ़ती है। मैंने अपने घर और बच्चों के साथ मजबूती से बंधन बांध लिया और कुली तौर पर उनकी हो रही। इस तरह कुछ सुकून मिला और मैं आसिफ की याद को फरामोश करने में कामयाब हो गई। मुझे नहीं मालूम वो अमेरिका से कब लौटा, उसकी कब और कहाँ शादी हुई। मुझे नहीं मालूम उसने मुझे तलाश किया या नहीं और मेरे बारे में उसे क्या कहा गया। ये सब जानने की मैंने कोशिश भी ना की कि इससे कुछ हासिल ना था। अलबत्ता मेरे घर का सुकून और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ज़रूर तबाह होता। मैंने खुद को तबाह करके उनकी खुशियों को बचा लिया। अब किसी दोस्त से पता चला कि आसिफ अमेरिका से आया ही नहीं और उसके माँ बाप भी उसकी याद और इंतज़ार में मर गए।
सच है उन्होंने दौलत के घुमंड में मेरे साथ बुरा किया, लेकिन अल्लाह ने भी उनको सजा दुनिया में ही दे दी। जो मुझसे मेरी मोहब्बत को छीनना चाहते थे, अल्लाह ने उनकी औलाद को भी उनसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया और राह तकते तकते उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। खुदारा किसी का दिल ना दुखाना और दौलत पर कभी गरूर ना करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।